अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हम इस वक्त लाहौर की लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। ये ज़रा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और एलीट की मार्केट कहलाती है। ये गुलबर्ग में ये मार्केट मौजूद है और हमने आपको हाल रोड पे जो मार्केट थी वहाँ से लोगों के आपको तासुरात बताए, वो किसको वोट करना चाहते हैं। हमने आपको आ, जो अनारकली है वहाँ पर लोगों की गुफ्तगू सुनाई, वो किसको वोट करना चाहते हैं। तो अब जो तीसरा हिस्सा है वो हम लाहौर की लिबर्टी मार्केट में आए हैं कि अब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की लोकेलिटी से निकल के अब ज़रा अपर मिडिल क्लास और एलीट की लोकेलिटी में आएँ और देखें कि यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, वो किस जमात को वोट करना चाहते हैं। आज 20 अक्टूबर 2023 है और कल 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और नून लीग के ताहयात कायद हैं, वो कल मुल्क वापस आ रहे हैं। उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनकी वापसी के बारे में और उनके वापसी का क्या लोगों के ऊपर एक तासुर है, उस पर भी बात करेंगे। तो ये इन तमाम अवामिल के ऊपर हम ये तीसरी एपिसोड कर रहे हैं और क्योंकि अब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है तो हम लोगों से पूछेंगे वो किस जमात को वोट करना चाहते हैं। इसके अलावा उनसे हम ये भी पूछेंगे कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने किसको वोट किया, ताकि एक तो आपको आइडिया हो कि कौन सी जमात है जो इस टाइम लीड कर रही है और इसके अलावा कितने लोग हैं जिन्होंने पार्टी स्विच की है अभी, कि वो अब अगर पिछले इलेक्शन में किसी और को वोट किया था तो अब वो किसी और को वोट करने देते हैं। तो इस सब पर हम आपको बताएंगे। लिबर्टी में मार्केट में अब लोगों से ज़रा बातचीत शुरू करते हैं। रात का वक्त हो गया है तो देखते हैं यहाँ पर लोग क्या कहते हैं। 4 साल बाद मियाँ नवाज शरीफ साबिक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं और नून लीग के कायद हैं, वतन वापस आ रहे हैं। आपके क्या तासुरात हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो मियाँ नवाज शरीफ ने काम किए हैं पाकिस्तान में, आज तक 75 साल हो गया, 76 साल, आज तक इतने काम नहीं किसी ने किए। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अगर अल्लाह ने उसको मौका दिया तो वो ज़रूर काम करेंगे और मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। अच्छा, अब अगले इलेक्शन में आप किस जमात को वोट करेंगे? हम इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ को। और इससे पिछले इलेक्शन में 2018 में आपने किसको वोट किया था? मियाँ नवाज शरीफ को। अच्छा, और मियाँ साहब को वोट करने की क्या वजह है कि आप क्यों नून लीग को वोट करते हैं? क्या उसमें आपको वो चीज़ है? उसने देखो पाकिस्तान में यानी कि काम जितने भी दयानतदारी से किए हैं, ये तो एक शोशा छोड़ा हुआ है कि वो खा गए, ऐसी कोई बात नहीं। नवाज शरीफ 4 साल बाद वापस आ रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, क्या तासुरात हैं? यहाँ तरसर जो पहले भी थे वही हालात हैं। हर चीज़ महंगी है लेकिन कोई किसी की सोचता नहीं, हर बंदा अपना अपना ही भरता है। इमरान खान चोर, नवाज शरीफ चोर, सारी हुकूमतें तो चोर हैं, अवाम फिस रही है। लेकिन मैं इस बात पे एग्री हूँ कि मेरी नज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये पाकिस्तान को बन जाए। अगर कोई अच्छा बंदा, अगर नवाज शरीफ सोच के आया कि मैं इसको अच्छा करूँ, अवाम के लिए, गरीबों के लिए अच्छा करूँ, तो फिर तो मियाँ साहब सबसे बेस्ट है, उसके लिए कोई बेस्ट नहीं है। अच्छा, आप अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? अगर मियाँ साहब ने ये सोचा है कि मैं इस मुल्क को बचाऊं चोरों से, तो मियाँ साहब बेस्ट है। हाँ, उनको वोट करेंगे। बिल्कुल बेशक। 2018 में किसको वोट किया था? मैंने किसी को भी नहीं किया था, नहीं किसी को। और नून लीग को जब आप वोट करना चाह रहे हैं तो किस उम्मीद की बुनियाद पे करना चाह रहे हैं? क्या उनका फैक्टर आपको अपील कर रहा है? पेट्रोल सस्ता हो, आवाम की हर महंगाई जो हुई है वो सस्ती हो। जो जैसे पाकिस्तान इन्होंने पहले जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था कि इनको दे दिया था ये चोरों को, लेकिन वो चोरों ने अपने अपने घर ज़रूर भरे हैं, लेकिन अवाम को सोचे। अवाम का सोचेंगे तो ये मुल्क बुलंद होगा, अवाम का नहीं सोचेंगे तो ये मुल्क का बेड़ा गर्क ही होगा। 4 साल बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या तासुरात हैं आपके इस बारे में? तासरात क्या होने हैं, वो तो चोर है, चोरी करके गया था, वापस ला रहे इस्टेब्लिशमेंट, उसको किसने वोट देना? ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट पे कंधों पे बैठ के आ रहा है वापस। ठीक है, वोट तो इमरान खान का। ठीक है। आप इमरान खान को वोट करेंगे अगले इलेक्शन? बिल्कुल इमरान खान को वोट करेंगे। 2018 में आपने किसको वोट किया था? इमरान खान को। अच्छा, इमरान खान को वोट करने का फैक्टर क्या है आपका, कि आप किस वजह से कहते हैं कि इमरान खान को वोट करना है? वो मुस्लिम उम्मा का लीडर है। ठीक है, उसने ये सब चोरों को नंगा कर दिया है। ये सारी जो अदलिया है, हमारी फ़ौज है, सारी ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट सब नंगी कर दिया उसने। अब तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अदलिया ने किस मुँह से इसको ज़मानत दी है? अभी जो कल उन्होंने ज़मानत दी है, किस मुँह से ज़मानत दी है? इनको कोई पूछने वाले नहीं है।
ये 25 करोड़ आवाम के ऊपर अब चोर को ला के बैठा रही है इस्टेब्लिशमेंट। 4 साल बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, आपके क्या तासुरात हैं उनके बारे में? मेरे उनके बारे में कोई ख़ास तासुरात नहीं है। आई डोंट केयर। ओके, आप वोट किसको करेंगी अगले इलेक्शन में? मेरे ख्याल में मैं वोट किसी को भी नहीं करूँगी। पिछले इलेक्शन में किसको वोट किया था? ये बड़ी पर्सनल सी बात है। मैंने पिछले इलेक्शन में इमरान खान को वोट किया था और इस इलेक्शन में मैं किसी को भी वोट नहीं करूँगी। तो क्या पीटीआई से मायूस हुई हैं कि इस दफ़ा उसको वोट नहीं कर रही, या क्या वजह है? हाँ, पीटीआई अगर इलेक्शन में आएगी और पीटीआई के तो पार्टी जिस तरीके से दरम बरम हो गई है, तो पीटीआई के देखना पड़ेगा कैंडिडेट्स के प्रोफाइल का कि कौन से कैंडिडेट्स हैं, तो उनके हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली बंदा करता है। लेकिन लीडर है नहीं, पीछे से पार्टी कौन संभालेगा और क्या बनता है, कुछ अनसर्टेनिटी है। और मेरे ख्याल में इमरान खान के बगैर पार्टी उस तरह से है नहीं। और जिस तरह से मतलब इमरान खान, आई डोंट नो कि वो वाई मैं किसी लीडर के भी जेल में जाने के, जरदारी साहब के जेल में जाने के हक़ में नहीं हूँ, नवाज़ शरीफ के जेल जाने में हक़ में नहीं हूँ, इमरान खान के भी जेल में जाने में हक़ नहीं हूँ। क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ के अंदर ये जो हमारे लीडरान हैं, इनको एग्ज़ाइल पे जाना पड़ता है, इनको जेलों में जाना पड़ता है। ये हम किस किस्म की सोसाइटी हैं? अच्छा, मुझे एक चीज़ लगी, आपने कहा कि क्योंकि इस इलेक्शन में सो फार नज़र नहीं आ रहे, तो आप इस वजह से नहीं वोट करेंगी। लेकिन 2018 में आपने इमरान खान के लिए वोट किया था, तो क्या वो फैक्टर है जिस वजह से आप पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए वोट करना चाहते हैं? वो फैक्टर्स कौन से हैं? हाँ, मतलब आपको होता है ना कि ये चीज़ें आपको उनकी वो क्लिक करती हैं, कोई पॉलिसी या कुछ ऐसी देखिए, चीज़ें? इमरान खान ने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई थी ना, मिसाल के तौर पे उन्होंने जो बैंकिंग सिस्टम को लेके जो पॉलिसीज़ बनाई थी, या उन्होंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो उन्होंने यहाँ पर लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो स्कीम्स निकाली थी स्टेट बैंक को लेके, जो उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट का कहा था, और उसके और भी उनके जो काम थे, जो वो सारी की सारी जो प्रोजेक्ट्स थे और वो पॉलिसीज़ थी, वो सब बंद कर दी है। सबसे अच्छा जो उनका था वो एहसास प्रोग्राम था। उसके बाद जो लोगों को उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस दी। एक चीज़, 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, आपको इस बारे में क्या तासुरात है? 4 साल बाद चोर वापस आ रहा है, इस बारे में मेरे ही नहीं बल्कि मेरा ख्याल है सारी आवाम की, पढ़ी लिखी आवाम के यही तासुरात हैं। अच्छा, अगले इलेक्शन में वोट किसको करेंगे? अगले इलेक्शन में वोट इमरान खान जिसको कहेगा उसको वोट करेंगे। जिस निशान से इमरान खान खड़ा होगा और जिस निशान से उसके बंदे खड़े होंगे, सिर्फ इमरान खान को ही वोट करेंगे। 2018 में आपने किसको वोट किया? इमरान खान को ही वोट किया था। इमरान खान के दौर में और इनके दौर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क रहा है। पीटीआई का क्या वो फैक्टर है इमरान खान का जिस वजह से आप उनको वोट करते हैं? क्योंकि जब वो आया था हमारे मुल्क की इज़्ज़त थी, बाहर जाते थे तो इज़्ज़त मिलती थी, पाकिस्तानियों को लोग जानते थे। पेट्रोल सबसे बड़ी बात, 150 रुपये लीटर था, और इसी तरह डॉलर जो है उसका रेट था। उसने बाहर IMF के आगे उसने IMF को बल्कि रोका हुआ था और अपनी पॉलिसीज़ बना के चल रहा था। जबकि अब की हुकूमत और आने वाली और पिछली इमरान खान से पिछली सारी हुकूमतें वो बाहर के कहने पर चलती रही हैं। इस तरह हमारा मुल्क नहीं चल सका, बल्कि बाहर के मुल्क हमारे मुल्क की बेस पे चल पड़े हैं। 4 साल बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहती हैं आप इस बारे में? हमें उनके वतन वापस आने पे बहुत खुशी है, क्योंकि हम खुद उनकी पार्टी के हैं। हम पिंडी भटियां से हैं, तो पहले हम PTI में थे और अब हमारा जो वहाँ का MNA है और MP है वो नून लीग में शामिल हो गए हैं, तो हमें उनके आने पे खुशी है। अगले इलेक्शन में इसका मतलब फिर आप नून लीग को वोट करें? इंशाल्लाह और 2018 में आपने किसको वोट किया? नून लीग को। हम शुरू से ही नून लीग की पार्टी हैं, बट कुछ ऐसा हुआ था कि हमें ना चेयरमैनी का उन्होंने ना एक दफ़ा टिकट नहीं दिया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उस वजह से हमारी थोड़ी उनसे हो गई थी, लेकिन हम दिल से उनके साथ हैं। हाँ, और नून लीग को वोट या उसके साथ होने की क्या वजह है कि आप लोग नून के साथ हैं? क्योंकि जो उन्होंने लोगों को काफ़ी महंगाई तो है, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए बहुत सहूलतें भी रखी हुई हैं, जो मतलब हमें इमरान खान की हुकूमत में नहीं मिली। गरीब आवाम के लिए वो सपोर्ट करते हैं, जबकि मतलब जो इमरान खान थे वो एक अपना सिस्टम बनाने के चक्कर में थे। लेकिन ये जो है शुरू से एक सियासत में देखना, एक बंदे का एक्सपीरियंस होता है। एक लड़की की शादी हुई हो
वो ससुराल में नहीं गई हो उसकी और बात होती है। एक बंदा 10 सालों से एक चीज़ में आ रहा है, चलता आ रहा है, उसका और एक्सपीरियंस है। अब इमरान खान का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उनको तो इतने साल से एक्सपीरियंस है, वो इस चीज़ में रहे हैं, उनको पता है। पीपल पार्टी भी रही है, नून लीग भी रही है, उनको पता है कि लोगों को लेके कैसे चलना है। वो भी कोशिश करते रहे हैं पीटीआई वाले भी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने कामयाब। अब इमरान खान से प्यार होना एक और बात है कि लोगों को उसकी पर्सनैलिटी से प्यार है, लेकिन हुकूमत मेरे ख्याल में वो नहीं चला सका। 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या तासुरात हैं? मेरे तासुरात ये हैं कि वो कभी भी वापस ना आए। और मैं अगर कहूँ तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो एक लीडर आया है ना, उसके बाद हम उसे खोने वाले हैं और सारी ज़िंदगी हम पछताएंगे। मैं इमरान खान को बहुत पसंद करती हूँ। उसकी वजह ये है कि वो एक पहला बंदा है जो ईमानदार है, जिस पे हम भरोसा करके आंखें बंद करके चल सकते हैं। अगले इलेक्शन में पीटीआई को वोट करेंगी? जी बिल्कुल, मैं वो करूँगी और पीटीआई को ही करूँगी। 2018 में किसको वोट किया था? 2018 में भी हम जो है ना पीटीआई को ही किया। और क्या फैक्टर है पीटीआई का जो आपको अपील करता है कि आप पीटीआई के लिए वोट करते हैं? अब मैं उसकी बाकी कैबिनेट पे तो नहीं जाऊंगी, लेकिन जैसी भी है या जो भी है, लेकिन मुझे वो बंदा जो है ना वो खरा है, जो अभी तक अकेला लड़ रहा है और हमारे लिए लड़ रहा है। अगर आज भी हम उस चीज़ को नहीं समझते ना, तो फिर हमारा फेलियर है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में आप? जी देखिए, हमने इस मुल्क में तब्दीली को भी देख लिया है, हमने वोट को इज़्ज़त दो को भी देख लिया है। अब तो मेरे ख्याल में अंदर वालों को अंदर और बाहर वालों को बाहर ही रहना चाहिए। कोई नया चेहरा आना चाहिए जो इस मुल्क और इस आवाम का सोचे। अगले इलेक्शन में किस पार्टी को वोट करें? वोट मेरे ख्याल में इस वक्त जो पार्टी अच्छी लग रही है ना, क्योंकि सब पार्टियों को तकरीबन हम देख चुके हैं, तो एक मौका मेरे ख्याल में जमात इस्लामी को भी मिलना चाहिए। बाबा जी भी अच्छे हैं, उनको भी एक मौका देना चाहिए, वो मुल्क के लिए क्या करते। 2018 में किसको वोट किया था? मैंने वोट नहीं किया था जी। और जमात इस्लामी को वोट करने का क्या फैक्टर है? उनका एक्चुअली हमने एक दिन प्रोग्राम भी देखा था एक चैनल पे, तो वो बड़े सादा लोग हैं। वो जो उनके अमीर हैं, उनका घर, उनका रहन सहन हमने देखा है, और उनकी जो पार्टी के साथ डिवोशन है वो देखी। उनका निज़ाम ओवरऑल सेटअप हमें अच्छा लगता है। इस्लाम की बातें करते हैं, मुल्क में मतलब महंगाई को ख़त्म करने की बातें करते हैं। बाकी सबको तो जमा लिया, एक दफ़ा उनको भी जमा के देखना, हो सकता है मुल्क के लिए कोई बेहतरी आ जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या सोचती हैं आप इस बारे में? मैं ये सोचती हूँ कि करप्शन दोबारा वापस आ रही है और वही बुरे लोग दोबारा वापस आ रहे हैं जिनको नहीं आना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, किस जमात को आप वोट करेंगी अगले इलेक्शन में? मैं पीटीआई को वोट करूँगी, इमरान खान को वोट करूँगी। 2018 में किसको वोट किया था? इमरान खान को। अच्छा, पीटीआई की क्या चीज़ है जो आपको अपील करती है कि आप उसको ये वोट करना चाहते हैं? इमरान खान एक सच्चा इंसान है, एक हार्ड वर्किंग इंसान है, करप्ट नहीं है, ईमानदार है और सबसे डिफरेंट है वो, और वो दिल से वो काम करना चाहता है पाकिस्तान के लिए। ये बाकी लोग तो खा गए हैं पाकिस्तान को, नज़र आता है, साफ पता लगता है, वो ऑनेस्ट इंसान है। अच्छा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या तासुरात हैं आपके? उसको तो आना ही नहीं चाहिए, जलील करके गया हुआ है, अब जलील होने आना है उसने। ओके, अगले इलेक्शन में किस जमात को वोट करेंगे? इमरान खान। इमरान खान को। 2018 में किसको वोट किया था? इमरान खान को। क्या चीज़ है जो आपको अपील करती है उनकी, जिस वजह से आप उनको वोट करते हैं? एक तो सच्चा लीडर है, एक अंग्रेज़ों के आगे डट जाता है। 4 साल बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? तो अच्छा समझती हैं कि एक ऐसा लीडर जिसने पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम किए हैं, उसने पाकिस्तान की कोई भी प्रोजेक्ट देख लें आप पाकिस्तान की तरक्की का, उसमें आपको अगर नाम नज़र आता है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नज़र आता है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी अवाम की बड़ी खुशकिस्मती है कि एक ऐसा लीडर जिसने पाकिस्तान की हर तरक्की की इब्तदा भी उसी ने की, उसी के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ भी मिला। अगर वो पाकिस्तान आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि एज आ पाकिस्तानी हमें, चाहे हम उसको अच्छा लाइक करते हैं, उसे नापसंद करते हैं, हमें उन्हें खुले दिल से वेलकम करना चाहिए
कि ऐसा लीडर पाकिस्तान के लिए आ रहा है जो पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचता है, जिसका हर लम्हा इसी कौम की खिदमत के लिए गुजरा है। बाकी आप माजी की चीज़ों को छोड़ दें कि उन्होंने क्या किया, उन पे क्या इल्ज़ाम लगे। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें बेहतरीन ऑप्शन पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैं बहसत शहरी पाकिस्तान का ये समझता हूँ कि मोहम्मद नवाज शरीफ एक बेहतरीन ऑप्शन है और हमें खुले दिल से उनसे वेलकम करना चाहिए। अगले इलेक्शन में किसको, फिर नून लीग को ही वोट करेंगे आप? अब मैं तो बाय बर्थ ही नून लीग का मतलब मोहम्मद नवाज शरीफ का लवर हूँ, तो मैं तो कहूँगा नून लीग को ही वोट होना। पिछले इलेक्शन में भी नून लीग को वोट किया। मैं तो आपको कहा कि बाय बर्थ मैं नून लीग मतलब नवाज शरीफ का सपोर्टर हूँ। और नून लीग का क्या वो चीज़ है जो आपको अपील करते हैं, जैसे आप शुरू से नून लीग को वोट करते हैं? अपील यही करते हैं कि हमने जब से भी देखा है, हमें अगर पाकिस्तान में कोई तरक्की नज़र आई है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ की है। हम तो उस वक्त के दौर के हैं ना जब आपको टेलीफोन की भी एक बुनियादी जो सहूलत थी वो मैसर नहीं थी। आपको 6 माह 6 साल तक इंतज़ार करना पड़ता था वेटिंग। और डिजिटल टेक्नोलॉजी आई वो मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में आई। अच्छा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या तासुरात हैं आपके? चलें अच्छे, वो अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं। इंदिरा आना है अपने मुल्क में, ये सब ने वापस, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि कल वो वापस आ रहे हैं, फिर अवाम के अंदर आ रहे हैं दोबारा। जो अवाम 4 साल से उनका वेट कर रही थी बेताबी से, सारे MP MNA सारे पब्लिक इकट्ठी हो रही है, उनके आने के इंतज़ार हम सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, अगले इलेक्शन में वोट किस जमात को करेंगे? अगले वोट में ये बड़ा मुश्किल सवाल है। जी जी, वोट हम मियाँ साहब को देंगे, शेर। 2018 में किसको वोट किया? 2018 में शेर को वोट दिया था मैंने। अच्छा, शेर की कौन सी पॉलिसी है जो आपको अपील करती है कि आप शेर को वोट करते हैं? शेर की सारी पॉलिसी अच्छी हैं। देखिए ना 2017 तक क्या वैसे ओवरऑल क्या चीज़ों के रेट थे, उसके बाद जैसे गवर्नमेंट इमरान खान के हाथ में आई तो रेट किस तरह हो गए। इमरान खान इज़ अ गुड क्रिकेटर, ही इज़ नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। तो इस वजह से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पॉलिटिशियन है, उनको पता है अभी आने की वजह से पेट्रोल देखिए 40 रुपये नीचे रेट कम हुआ है, और बाकी चीज़ें भी कम होनी चाहिए, और हम कह रहे हैं कि इस मुल्क के लिए बेहतर हो जो भी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 4 साल बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, कोई है आपके तासुरात उनके बारे में? कुछ इतना पता तो अभी नहीं है, लेकिन देखें अब मुल्क के लिए जितने ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, तो बस अब यही दुआ है कि अब जो भी हो इस मुल्क की बेहतरी के लिए ही हो। अगले इलेक्शन में वोट किसको करेंगे? अभी सच देखें इतना कोई है नहीं, अब तक हमने इतने सारे पॉलिटिशियंस देख लिए हैं, लेकिन बातें तो सबने बहुत बड़ी बड़ी आके की हैं, लेकिन मुल्क के लिए अब तक किसी ने भी कोई अच्छा कदम उस तरह से उठाया ही नहीं है। दिन ब दिन हालात ख़राब ही हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको वोट करना पड़ेगा तो किसको आप कहेंगे चले ये फिर भी कुछ बेहतर है तो इसको वोट कर देती हूँ, कौन सी पार्टी है? अभी इतना इस बारे में डिसाइड किया तो नहीं है, अभी तो देखें अभी कौन क्या करता है, फिर उसी हिसाब से फिर हम लोग कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक इलेक्शन है, किसको वोट? अभी इस बारे में कोई सोचा उस तरह से नहीं। देखें अभी तो फिर वाकई ये है कि बातें वही बात आ जाती है कि फिर सबने बातें बहुत ज़्यादा की हुई हैं, तो अभी हम उस तरह से डिसाइड कर ही नहीं सकते कि कौन इस मुल्क। 2018 में किसको वोट किया? पहले तो मैंने इमरान खान को वोट किया था, क्योंकि उस टाइम पे वो नया था, उसको कभी चांस मिला नहीं था, तो आई वोटेड फॉर हिम कि शायद वो कुछ आके कर्ज ले। इमरान खान ने मायूस किया या आप उनकी परफॉर्मेंस से मुतमिन रही? इतना उनकी तरफ से भी मायूसी ही उस तरह से मिली है, क्योंकि अभी कुछ उस तरह से काम हुआ ही नहीं। लेकिन ये है कि उनको उस तरह से मौका भी नहीं दिया, उनको अपने 5 साल पूरे भी नहीं करने दिए। क्या पता उनको मौका मिलता तो शायद वो कुछ कर ही लेते। बाकियों ने तो कम से कम टाइम पूरा किया था, और उनका हमने देखा उन्होंने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था बाकियों का। मियाँ नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या तासुरात हैं आपके उनके वतन वापसी पर? देखिए मियाँ साहब जब भी कभी वापस आते हैं ना तो पाकिस्तान में कारोबार के हालात तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब हम लिबर्टी के ताजर हैं, लेकिन यकीन करें कोई हाल नहीं है हमारा। मैं इमरान खान को भी बुरा नहीं करता, अच्छा है, लेकिन गरीब आदमी के लिए वो नहीं कर सका जो मियाँ साहब करते हैं। इसलिए बड़ी उम्मीदें अल्लाह करे वो आएँ और दोबारा मुल्क को नया ना बनाएं, वापस वहीं पे ले जाएं, तो बड़ी बड़ी मेहरबानी उनकी। अच्छा, जो इस अगले इलेक्शन होना है इसमें फिर आप नून लीग को वोट करने जा रहे हैं? मैंने पिछली दफ़ा भी नून लीग को ही किया था वोट। ठीक है,
नून लीग को वोट करने का फैक्टर क्या है जो आप जिस वजह से आप नून लीग को वोट मतलब पाकिस्तान में कारोबारी हालात इतने बुरे नहीं थे, मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोग खाना खाते थे। मतलब बात यह है कि जिस मियाँ साहब को इतना पता कि ये आवाम को आटा चाहिए, उन्होंने आटा बेल किया, किसी और से कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं तो ये कहूँगा भाई, मैं मुखालिफ इमरान खान के भी नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान वो फैसले नहीं कर सका जो मियाँ साहब कर लेते हैं। अब लोग उनके बारे में कोई अच्छी बात भी करेगा, बुरी बात भी करेगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मियाँ साहब हैंडल कर लेते हैं पाकिस्तान को भी। शहबाज शरीफ है, वो पैदल फिर लिया करते थे, हर जगह पहुँच जाया करते थे, उन्होंने किया है कुछ ना कुछ। मियाँ साहब का हम बज़ाहिर देख कुछ नहीं सके कि क्या किया, ऊपर लेवल पे कोई काम करते रहे होंगे, नीचे तो कुछ नहीं हुआ भाई। जी तो नाज़रीन, ये थी लाहौर की लिबर्टी मार्केट। यहाँ पे आपने मर्दों ख़वातीन के तासुरात सुने। यहाँ पे भी अगेन आपको जो परसेंटेज अभी आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर, जो मेजॉरिटी थी वो आपको पीटीआई की ही नज़र आई, लेकिन उसके बाद नून लीग का भी यहाँ पर अच्छा खासा ज़ोर था। लेकिन एक जो दिलचस्प बात थी लिबर्टी के बारे में कि लाइक जो हमने हाल रोड या जो अनारकली मार्केट में जो देखा, वहाँ पर आपको टीएलपी भी एक तीसरे फैक्टर के तौर पे नज़र आई। लेकिन लिबर्टी मार्केट में 2 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टियों में मुकाबला होगा, वो नून लीग और पीटीआई है। तो ये आज 20 अक्टूबर थी, हमने सर्वे किया। अब आप लोगों को हमने एक किस्त दिखा दी तीनों मार्केट्स का, लाहौर की आपको कुछ फील दिलवाई कि लाहौर में लोग क्या सोचते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।